सरकार ने बड़ी पहल करते हुए आज दोपहर 2 बजे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है। छात्र भी सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों के मुताबिक सरकार से काफ़ी उम्मीद है। आज एक बार फिर वो लोग एक नई आशा के साथ वार्ता में जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी छात्रों के साथ कई राउंड सरकार की बात हो चुकी है। छात्र पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। छात्र नेताओं ने कहा, यदि 18 अगस्त तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा। छात्रों के इस ऐलान के बाद सरकार बातचीत के लिए आगे आई है। देखिए सर, जो डेलीगेशन में पहले थे वही जा रहे हैं। एक दो कुछ छात्र बढ़े हैं। रात में बात आई कि एक दो छात्र बढ़े हैं, तो वही रहेंगे जो पहले थे। और हम लोग उम्मीद करते हैं, अभी भी विश्वास करते हैं। अब गार्जियन बन गए हैं इनको, तो गार्जियन को बात मानना पड़ेगा। अब चौथा बार बुला रहे हैं। अब चौथा बार में देखते हैं अब क्या आता है उधर से पॉजिटिव, फिर आप लोग से हम बात करेंगे, बात रखेंगे आप लोग। वार्ता से छात्र को संतुष्ट करे और हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े, पेपर लीक और धांधली और पैरवी का सामना न करना पड़े। ऐसा शिक्षा व्यवस्था पर सहमति बने, क्योंकि सीआईडी जांच, सीबीआई जांच और रद्द हमने बहुत देखा है। इसमें बहुत ज़्यादा छात्र बस इसमें लगता है कि हम सरकार को झुकाए, लेकिन बहुत छात्र को न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे सहयोगी कामरान हमारे साथ लाइव जुड़ गए रांची से। कामरान, आज बातचीत होनी है, उससे पहले किस तरह की तैयारी छात्रों की तरफ से, और डेलीगेशन में क्या सदस्यों की संख्या बढ़ी है? कौन सा डेलीगेशन जा रहा है बातचीत के लिए? देखिए, अपनी 3 मांगों को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं राज्य भर के, वो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर हैं। इस दौरान कई बार सरकार से वार्ता भी हुई, लेकिन कुछ बिंदु है उस पर सहमति नहीं बनने की वजह से छात्रों ने अपना जो आंदोलन है वो जारी रखा था। और एक बार परसों देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई कि छात्र की बातों को अगर सरकार नहीं मानती है तो वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव आगामी 20 अगस्त को करेंगे। ये एक रणनीति तैयार की गई है छात्रों की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ सरकार एक बार, क्योंकि सरकार की तरफ से कहना ये है कि वो हमेशा छात्रों से बातचीत का रास्ता खुला रखे हैं और वो चाहती हैं, सरकार ये चाहती है कि सरकार उनसे बातचीत करे, बातचीत के बाद जो भी रास्ता निकलता है और स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। इसी को देखते हुए एक बार फिर वार्ता के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। आज 2 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। स्टूडेंट्स की तरफ से जो डेलीगेट्स पहले गए थे बातचीत करने के लिए, उनमें कुछ एडिशनल भी है। सरकार ने उन्हें ये इस बात की भी लिबर्टी दी है कि कोई अगर कानून के जानकार हैं या फिर किसी कोई जानकार को अपने साथ लेकर आना चाहते हैं तो उनको भी लाया जा सकता है। तो छात्र तैयार हो चुके हैं। छात्रों को ये उम्मीद भी है कि भले ही वो बीते 24 दिन से आंदोलनरत हैं, उनकी मांगों पर पूरी तरीके से सरकार से सहमति नहीं बनी है, लेकिन आज जो बातें होंगी उन्हें उम्मीद है कि आज सहमति बन जाएगी और अगर सहमति बनती है तो वो आंदोलन खत्म करेंगे, अपने घर जाएंगे और परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर उनकी बातें पूरी नहीं होती हैं तो फिर उनका जो आंदोलन है जारी रहेगा और इसी आंदोलन के तहत 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो आज सबकी निगाहें उस बैठक पर टिकी हैं कि आखिर मुख्यमंत्री द्वारा गठित जो डेलीगेट्स हैं, जो कमेटी बनाई गई है, उनके साथ जब स्टूडेंट्स की बैठक होती है, बैठक पर क्या कुछ निर्णय होता है। क्योंकि बीते दिनों जब हमने देखा था तो सरकार ने तमाम चीज़ों पर सहमति दी थी और उससे लेकर आगे भी बढ़ा जा चुका है। रिफॉर्म की अगर बात करें, जेपीएससी 14वीं रद्द करने की बात करें, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को भी रद्द किया जाए, इस पूरे मामले की सीबीआई जाँच कराया जाए। तो अब स्टूडेंट्स जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, जिन मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सरकार उन पर कितनी सहमत होती है
या फिर सरकार की अपनी जो दलीलें हैं उससे छात्र कितने सहमत होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सभी की नज़रें उस मीटिंग पर जो 2 बजे से शुरू होगी, देखना है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ रास्ता निकलता है। जी बिल्कुल देखना होगा। इसी बीच कामरान, कुछ छात्र भी भूख हड़ताल पर थे, उनकी स्थिति कैसी है, क्या अपडेट उनको लेकर? देखिए, जिन छात्रों ने भूख हड़ताल किया था उनकी तबीयत बिल्कुल जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर्स की टीम हमेशा आंदोलन वाली जगह पर तैनात रहती है और हर रोज़ तमाम छात्रों का मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। और अगर उन्हें लगता है, डॉक्टर को ऐसा लगता है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स जो भूख हड़ताल पर है, उन्होंने स्पष्ट मंशा के तहत भूख हड़ताल की शुरुआत की थी कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है उनका भूख हड़ताल जारी रहेगा। और ऐसे भी राज्य के अलग अलग कोने से जो स्टूडेंट्स लगातार रांची पहुंचते हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। हमने देखा था कि 15 अगस्त को जब तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, उस तिरंगा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स उस यात्रा में शामिल हुए थे और उसमें 2 ऐसे छात्र भी थे जो भूख हड़ताल पर हैं, जिनकी तबीयत बेहद नासाज होती जा रही है, लेकिन वो व्हील चेयर के जरिए उस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। तो छात्रों की जो मांग है, छात्रों का जो जज्बा है वो लगातार बरकरार है। काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, बरसात, गर्मी, तमाम चीज़ों को झेलने के बाद भी स्टूडेंट्स वहां पर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और उनकी एक मांग है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। और इसी बीच आज जो टेबल टॉक के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया गया है सरकार के डेलीगेट्स की तरफ से, उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक में कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। जी ठीक है कामरान, शुक्रिया आपका। फिलहाल आप नज़र बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल आज सबकी नज़रें बातचीत पर है और बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, छात्रों की जो मांग है उस पर क्या सकारात्मक आश्वासन मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। वहीं छात्रों के साथ बातचीत को लेकर जेएमएम ने भी उम्मीद व्यक्त की है।